एमसीडी के इलेक्शन जोरों पे है, जोरों-शोर से इलेक्शन की तैयारी सब कर रहे हैं और आज हमारे साथ इस वक़्त जुड़ रहे हैं रविंदर बिल्लू जी, जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और इनसे हम बातचीत करेंगे। आइए मिलते हैं रविंदर बिल्लू जी से। नमस्कार रविंदर जी। नमस्कार, कैसे हैं हेलो, सर? आपका मेरी नाम? आवाज़ आ रही है? मैं हाँ, ठीक आ हूँ रही सर, है, मैं आ रही ठीक है। हूँ। थोड़ा-सा हाँ, हाँ। तो रविंदर जी आपसे निवेदन है आप नमस्कार। बताएं कि आप ये पॉलिटिक्स में आप कैसे आ गए। मैं बहुत बचपन से ही सोशल वर्किंग करता हूँ, लेकिन फुल टाइम मैं जी। काम सोशल वर्किंग का और राजनीति का 2008 से कर रहा हूँ, यानी कि 14 साल से मैं इस काम को कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपने आपने लोगों की बहुत हेल्प की है, आपने लोगों को वोटर कार्ड बनाने में भी हेल्प की है और उनकी उनको एजुकेट किया है, इलेक्शन के बारे में भी उनको काफ़ी सारी जानकारी दी है। फील्ड में आप बहुत काम करते हैं, सोशल वर्क भी करते हैं और आपको इंडिपेंडेंट आपने किसी पार्टी को अप्रोच किया? बचपन से ही सोशल वर्किंग करता हूँ, लेकिन फुल टाइम मैं जी। काम सोशल वर्किंग का और राजनीति का 2008 से कर रहा हूँ, यानी कि 14 साल से मैं इस काम को कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपने आपने लोगों की बहुत हेल्प की है, आपने लोगों को वोटर कार्ड बनाने में भी हेल्प की है और उनकी उनको एजुकेट किया है, इलेक्शन के बारे में भी उनको काफ़ी सारी जानकारी दी है। फील्ड में आप बहुत काम करते हैं, सोशल वर्क भी करते हैं और आपको इंडिपेंडेंट आपने किसी पार्टी को अप्रोच किया था क्या टिकट के लिए? मैंने 2014 में, 2012 जी। में, 2017 में, 2022 में, जी। 2012, 17 और 22 में बीजेपी को अप्रोच जी। किया था, लेकिन बीजेपी ने मुझे टिकट नहीं दिया। अच्छा, कारण क्या था? क्यों नहीं टिकट दिया? आपको कारण उसके ये बारे था में कि पता है? मैं नेताओं की परिक्रमा, मैं मान लो मेरे किसी एमपी ने मुझे बुलाया, आ जाओ जी। चमचागिरी करने के जी। लिए, ठीक है? तो और मैं हाँ। मेरे यहाँ कॉलोनी, मेरे कॉलोनी या गांव में किसी किसी का झगड़ा हो गया और वो पुलिस स्टेशन में बैठा है, तो मैं उनका बीच बचाओ, जी। उनका झगड़े का निपटान करूं या उनके चक्कर काटूं। अगर मैं उनके चक्कर हुँ। काटूं तो अच्छा। मुझे यहाँ पे मेरे लोग जो आज मुझे प्यार मिल रहा है वो कैसे मिलता? तो मैंने कभी भी अच्छा। इन नेताओं को अभी इतना भाव नहीं दिया। जी। जी। ये नेता उन्हीं आप लोगों को पसंद करते हैं जो इनकी परिक्रमा करते हैं। अच्छा, यानी जो इनकी चाटुकारिता करते हैं, जो चाटुकारिता ज़्यादा चाटुकारिता करते करते हैं, हैं और उन्हीं को जनता पसंद काम करते वाले हैं। को पसंद करती है, जैसा जी। कि मेरे चुनाव में बिल्कुल जन क्लियर देखने को मिल जी। रहा है कि जनता ने काम को पसंद किया, चाटुकारों को नहीं पसंद कर रही है। अच्छा, अच्छा। कैसे-कैसे काम किए हैं आपने जनता के लिए और आपने ये अपने बोते पे किए हैं, किसी के बोते पे नहीं किए हैं, किसी पार्टी के बोते पे नहीं किए हैं, खुद से किए हैं और कैसे काम किए हैं आपने जनता के लिए? मैंने आधार कार्ड बनवाए, मैंने पहचान पत्र बनवाए, मैंने जाति प्रमाण पत्र बनवाए, मैंने बिजली का कनेक्शन नहीं लग रहा उसके लिए लड़ाई लड़ी, मैंने पानी का कनेक्शन नहीं मिल रहा उसके लिए लड़ी, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र ये बनवाए। और मेन जो मैंने काम किया, जैसे मैं अगर जयनगर की बात करूँ तो अगर मैं जयनगर की बात करूँ तो जो जयनगर में घरों में पीएनजी जी। गैस जो पाइप द्वारा लाइन लाइन आई हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह जी। से आई हुई है। तो मैंने किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों को दिलाया, स्वामित्व योजना जो केंद्र सरकार की है। मैं मोदी जी का भगत हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं मोदी जी का भगत हूँ और मोदी जी का आदर करता हूँ, और इतना आदर करता हूँ कि मुझे अगर उनके लिए जान भी देनी पड़े तो मैं दूंगा। सुन पा रहे हैं आप? हाँ। अच्छा। हाँ, 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 लेकिन बिल्कुल सुन लेकिन पा रहा जो हूँ, ये बिल्कुल, हमारे बिल्कुल, सुन पा रहा हूँ। हाँ, जो हमारे क्षेत्रीय क्षेत्रीय नेता हैं, जी। जो टिकटों का बंटवारा करते हैं, जो टिकटों को बेचते हैं, जो चाटुकारों का करते हैं, ये अगर मैं ये चुनाव जीतता हूँ, जीत तो चुका हूँ मैं, लेकिन अगर मैं ये चुनाव जीतता हूँ तो युवाओं के लिए हुँ। और जो समाज सेवक और जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा उन युवाओं को रास्ता जी। मिलेगा। एमसीडी को किस प्रकार की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है कि एमसीडी में क्या कमी है जिसको आप पूरा करेंगे और वहाँ पे जो काम है, किस प्रकार का काम करेंगे आप? एमसीडी में सफाई की कमी है, सबसे बड़ी बात। अच्छा। सफाई की कमी ऐसे है, टू बी वेरी फ्रैंक, जो सफाई जी। कर्मचारी होते हैं, अगर एक वार्ड में 300 हुँ। सफाई कर्मचारी हैं
तो उसमें से 100 सफाई कर्मचारी ही आपके वार्ड में कार्यरत होते हैं। 200 कर्मचारी घर बैठ के 15,000 रुपए महीना अधिकारी और नेताओं को देते हैं, जिसका 30 लाख रुपए के करीब बनता है। वो अधिकारी और नेता बांट के खा लेते हैं और इसी वजह से सफाई नहीं हो पाती है। आपने कहा कि एमसीडी में जो कर्मचारी है वो घर बैठते हैं और जो बंटवारा है वो नेताओं अफसरों उनको के साथ 15,000, करके बैठ जाते उनको हैं, तो अगर मान लो, ये हाँ हाँ जी वो घर बैठे रहते हैं और 40,000, 50,000, 60,000 जो तनख्वाह मिलती है उसमें से 10 से 15,000 रुपए पर माह, पर मंथ अधिकारियों को और नेताओं के बीच में बढ़ते हैं। वो इसलिए सफाई नहीं हो पाती है। मैं क्या करूंगा, हर गली के नुक्कड़ पे सफाई कर्मचारी का नाम, सफाई इंस्पेक्टर का नाम, उसके नीचे मेरा नंबर। पहले अगर आपका सफाई कर्मचारी नहीं आता तो लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा सफाई कर्मचारी है, उसको कॉल करेंगे। अगर वो नहीं सुनता तो उसके सैनिटरी इंस्पेक्टर को कॉल करेंगे। अगर सैनिटरी इंस्पेक्टर नहीं कॉल करता तो मुझे कॉल करेंगे और फिर मैं उसको वहां से जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी उसके खिलाफ करवाऊंगा। एमसीडी के अंडर बहुत सारे स्कूल आते हैं, उनकी दशा कैसी है? क्या क्या समझते हैं आप, उनमें क्या जरूरत है? एमसीडी का जो है, मेरे वार्ड में एक लाडपुर स्कूल आता है, उसकी दशा सबसे अच्छी है। लेकिन क्या है, अभी जैसे मैंने एमसीडी के लाडपुर गांव में 2 स्कूल थे, आमने जी हेलो हाय हाय, एक लड़कियों का, दूसरा लड़कों का। जी जी एक लड़कियों का, एक नेटवर्क, लड़कों। हाँ हाँ 2 स्कूलों में से आपका नेटवर्क कट एक रहा स्कूल है। में करा दिया क्योंकि बच्चों की संख्या कम थी और मैंने उसको मर्ज करा दिया, उस स्कूल को एक स्कूल में मर्ज करा दिया। अब वो जो बिल्डिंग खाली है उसमें लाइब्रेरी बनवाऊंगा, जिसका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का सर्वे मैं करा चुका हूँ 2 साल पहले। और उसमें बच्चे जो हमारे युवा है जो कंपटीशन की स्कूलों में तैयारी कर रहे हैं, नौकरियों के लिए या पढ़ रहे हैं, वो उसमें बैठ के अपना पढ़ाई कर पाएंगे। ये काम आप किससे करवाते हैं? विधायक से करवाते ये हैं? काम विधायक तो कोई काम करता ही नहीं है, ये मैं अपने अपने लेवल पे ही करता हूँ। आरडब्ल्यू से चिट्ठियां लिखना, एलजी को चिट्ठी लिखना, पीएमओ को लिखना, अगर काम नहीं होता तो पीएमओ को चिट्ठी लिखना, पीएमओ से अच्छा रिस्पांस मिलता है, पीएमओ से जवाब आता है, पीएमओ काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एलजी भी काम करता है। मुझे ये पता है कि इस अधिकारी का यहाँ पे शिकायत करने से काम होगा। आपको कंपटीशन बहुत टफ है, बीजेपी का कैंडिडेट है, उनके साथ पूरा प्रचार तंत्र है, उनके पास बहुत सारे साधन हैं। इसी प्रकार आपके पास भी बहुत सारे साधन हैं, वो गवर्नमेंट में है, और आप इसका मुकाबला कैसे करेंगे? और आपको क्या लगता है कि आपके जीतने के चांसेस कितने हैं? मेरे जीतने के चांस 100% है। चुनाव में जीत चुका हूँ। उनके पास साधन है तो मेरे पास मेरी जनता है, मेरे काम है, मेरी जनता है, मेरे काम है। मुझे नहीं पता था कि छोटे छोटे कामों के लिए जनता इतना इतना पारितोषिक देगी मुझे, इस तरह इतना प्यार बरस रहा है। मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैं आज जैसे मैं महावीर विहार में था तो मैं किसी घर में मीटिंग करने गया, वहां देखा तो पर्चियां मेरे नाम से पहले ही पहुंची हुई है। मैंने कहा यार ये कौन कर रहा है, ये कौन पहुंचा रहा है? तो अपने आप ही उसने पर्ची छपवाई, उसमें गिलास का चुनाव चिन्ह है, जबकि तो वो पर्चियां उसके घर पे मिली। तो ये लोग अपने आप कौन पर्चियां छपवा रहा है, कौन झंडे ला रहा है, जनता ही कर रही है। किसी की प्रिंटिंग प्रेस है तो वो कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेरा तो सिर्फ लोगों से संपर्क है और मुझे अपना सिंबल पहुंचाना है उन तक। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद INF टीवी के साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और जैन नगर के जी लिए, आप बताइए। जैन नगर के लिए मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। जो जैन नगर में 11,000 वोल्ट की लाइन डली हुई है, तो वो हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि उस पे 2.5 फुट के सज्जा अगर होगा तो उसको कनेक्शन नहीं मिलेगा। और रोजाना जैसे शिकायतें मिल रही हैं कि भाई आज करंट उसको लगा, आज उसको वहां मृत्यु होगी। जैन नगर और महावीर विहार दोनों कॉलोनियों में समस्या है कि ये लग गया वो लग गया। तो हाईकोर्ट की डायरेक्शन का सहारा लेके
ये बिजली कंपनियां उनको ना तो क्लेम देती है ना उन तारों को बदल रही है। तो मैं अभी जैसे जयनगर में नालियां गली बनी है तो वो पोल के वो ट्रांसफार्मर से 6 फुट ऊपर रह गए हैं, गली के बॉटम से 6 फुट नीचे रह गए हैं। तो 6 फुट हाँ 6 फुट 6 से फुट ऊपर मेरा रह गए, मेरे हाँ जैसा 6 बहुत फुट का आदमी हाथ ऊपर आ गए। हाथ उठाएगा तो करंट लगेगा। अब मेरी प्राथमिकता हाई कोर्ट में PIL लगा के और उन तारों को बदलवाने की है। दूसरा, जयनगर में गंदा पानी आ रहा है, जी गंदा पानी आ रहा है। जैसे जहां बहुत तक मेरी गंदा जानकारी है, पहले कहते 1 घंटा पूरा गंदा पानी आता है। उस गंदे पानी को रोकने के लिए पहले मैं CO जल बोर्ड को प्रार्थना करूंगा, अपने अधिकारियों से इनसे प्रार्थना करूंगा। अगर वो नहीं मानते तो जी MCD के पास अधिकार है, अगर कोई जैसे दुकानों पे गंदी मिठाई बेच रहा है तो गंदी मिठाई बेचने वाले का चालान हो सकता है, तो गंदा पानी पिलाने वाले का चालान क्यों नहीं हो सकता? मैं ये जानना मैं करूंगा, मैं उसका चालान MCD से जी करवाऊंगा, जी। जब अपने हेल्थ इंस्पेक्टर से बहुत सी समस्याएं हैं, उसका बहुत सी जेई का समस्या। चालान कराएंगे जल बोर्ड का। हाँ वो छिड़काव होता था, दवाइयों का छिड़काव होता था, वो नहीं हो रहा है। जो मतलब बीमारियों के लिए जो मच्छर भगाने के लिए दवाई वो नहीं हो रही है। और वहां से हमारे ट्रांसपोर्ट का कोई बंदोबस्त नहीं है। अब कोई मतलब जो डाक की सुविधा नहीं है, मतलब बहुत सारी सुविधाएं जयनगर में। और जयनगर आप जानते हैं बहुत बड़ा इलाका है, उसमें सुविधाएं बिल्कुल कम है। अभी वहां पे रोड बने हैं, नहीं तो रोड भी नहीं थे। अभी कुछ अभी रोड का अभी काम अभी हुआ है, एक सीवर समस्या का यहाँ काम पे अभी ये बाकी है, है पूरा होना। अंदर की गली नालियों की तो मैं सफाई करा दूंगा, लेकिन जो मेन रोड के PWD के नाले हैं वो रुके हुए हैं। और अभी आगे जो समस्या जैसे महावीर विहार है, रोडों में गलियों पे पानी भरा हुआ है, वो समस्या जी आने वाली है। अभी आपको नई रोडें दिख रही जी है, लेकिन नई घरों में पानी मरेगा और आगे पानी जाने का फ्लो नहीं है। उसके लिए भी जो हमारे से उचित कार्रवाई माननीय जी उच्च न्यायालय या माननीय उपराज्यपाल महोदय के द्वारा कराई जाएगी माननीय, तो मैं उसके लिए भी लड़ाई लड़ूंगा और उसको कराऊंगा, PWD की नाले को साफ कराऊंगा, ताकि दिल्ली सरकार के तहत है ये, ताकि वो आगे फ्लो चला जाए और पानी हमारी जो जी जयनगर में ना भरे। जी। हाँ सीवर सीवर तो बिछ गए हैं, लेकिन सीवर आगे आगे चालू नहीं हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार। 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 थैंक यू। नमस्कार। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जुड़े हुए रविंदर बिल्लू जी, जिनसे आप की भेंट कराई गई और जिनसे बातचीत की। और ये प्रत्याशी है MCD में पार्षद के लिए, और इनकी बातें आपने सुनी। तो इस तरीके से अब MCD का जो वोटिंग है वो 4 तारीख को है, और 4 तारीख के बाद ये जो रिजल्ट्स हैं वो 7 तारीख को हमको पता चलेगा कि जो दिल्ली MCD है उसमें किसका बहुमत होगा। के विदा लेते हैं। MCD का कार्यक्रम आज हमारा समाप्त हो जाता है यहीं पे, और आपसे हम कार्यक्रम के लिए आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, फिर मिलते हैं।